राशा थडानी, रवीना टंडन की बेटी, आजकल सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है। उनकी डेब्यू फिल्म जो आ रही है, फिल्म का नाम है आजाद। अगर एक स्ट्रॉन्ग पीआर गेम ऑब्जर्व करना हो तो राशा थडानी से जुड़े पोस्ट और कमेंट्स देख लें, पता चल जाएगा कि असल में पीआर गेम होता क्या है। हाल ही में आजाद फिल्म से राशा का एक डांस नंबर रिलीज हुआ, उई अम्मा। इस वीडियो के नीचे आपको शायद ही कोई नेगेटिव कमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे ही गाना पोस्ट हुआ होगा, पीआर टीम लग गई होगी पॉजिटिव कमेंट्स करने में और नेगेटिव कमेंट्स डिलीट करने में। कमेंट्स बी लाइक, and finally after so many years of actresses getting launched, a heroine is born. Welcome. She looks amazing. Never got a vibe like this from Khushi, Janvi, Ananya और सुहाना. Great work Rasha. Raveena must be so proud. Her acting skill represent her mother's teaching and guidance. She got a good mentor and a good mom all at once. राशा को लेकर पॉजिटिव मीम्स की भी सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है। कुछ में कहा जा रहा है कि पूरा नेपो किड समाज डरा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज ऑल्सो अ नेपो किड। उसी समाज में वो खुद भी इंक्लूडेड है। तो वहीं कुछ में राशा को कहा जा रहा है कटरीना कैफ ऑफ न्यू जनरेशन। जिस भी जनरेशन की ये कटरीना कैफ है, उस जनरेशन पर नो कमेंट्स। अब सवाल ये है कि राशा को लेकर इतना हाइप उनके करियर को सक्सेसफुल बनाएगा या इतने हाइप एक्सपेक्टेशन के नीचे दबकर उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देख रहे हैं कि आप वीडियोस तो बड़े ही चाव से देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राशा थडानी, अनदर स्टार किड। नो डाउट उई अम्मा गाने में बहुत अच्छा किया है और एक्सप्रेशन भी अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ गाने को देखकर डिसाइड कर लेना कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस भी होंगी। हम तो यही कहेंगे कि फिल्म देखने के बाद ही कुछ कहना सही होगा एक्टिंग के टॉपिक पर। इतनी भी क्या जल्दबाजी है। गानों में जानवी कपूर भी अच्छे एक्सप्रेशंस दे देती हैं, लेकिन क्या वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं? 10 से 12 में उनकी फिल्में देखने के बाद भी लोग यही कहते हैं कि पहले से बेहतर कर रही हैं, लेकिन उन्हें अभी भी वक्त लगेगा एक्टिंग के क्राफ्ट को पूरी तरह से सीखने में। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक का एक्टिंग को लेकर स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है कि थोड़े से भी एक दो एक्सप्रेशन सही भी कोई दे देता है, पब्लिक तारीफों के पुल बांध देती है। अब आपको बताते हैं कि राशा ने कितनी मेहनत की इस फिल्म को पाने के लिए, कितने ज्यादा ऑडिशन किए आजाद फिल्म को पाने के लिए, लाइंस में खड़ी रही। आई एम बीइंग सार्कास्टिक बाय द वे। I didn't know what was happening to me at the time, and I did it, and I think it was the best decision of my life because I couldn't be more grateful to him for everything that he's done for me. राशा ने अपनी 12th भी पास नहीं की थी और उनके पास अजय देवगन स्टारर इतनी बड़ी फिल्म खुद चलकर आ गई। वैसे राशा के ऑपोजिट कोई और नहीं बल्कि अजय देवगन के नेफ्यू हैं अमन देवगन। अजय इस फिल्म से अपने भतीजे और रवीना टंडन की बेटी को लॉन्च कर रहे हैं। आजाद फिल्म के डायरेक्टर से जब राशा और अमन से एक्टिंग करवाने, उनके एक्टिंग टैलेंट को लेकर सवाल पूछा गया, क्योंकि दोनों की ही ये पहली फिल्म है, इसके जवाब में डायरेक्टर अभिषेक कपूर कहते हैं फिल्म में जो घोड़ा है उसकी भी ये फर्स्ट फिल्म है। कभी कभी इनोसेंस चाहिए होती है, फिल्म की डिमांड भी वही होती है कई बार। Some films like a fresh idea, like my horse has not acted before either, you know. So there's a lot of innocence in that exchange, you know, when they interact with each other. There's magic that happens right then and there, you know. And I don't know how other directors would handle a situation like this, but I'm not intimidated by it. I'm hopeful. Hopeful, you know? yeah. So, इस बात से एक बात तो साफ है, दे आर नॉट पॉलिश्ड एज दे शुड बी। और राशा ने तो अभी 12th ही पास किया है, तो जाहिर है सिर्फ स्कूल प्लेज में ही उन्होंने काम किया होगा, बाकी फिल्म सेट पर ही सीखेंगे एक्टिंग करना, लाइक जानवी, अनन्या, खुशी कपूर। कॉलेज एजुकेशन तो सेकेंडरी हो जाता है स्टार किड्स की लाइफ में। मोस्ट ऑफ द स्टार किड्स 12th के बाद से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर देते हैं। ओनली फ्यू हैव डिग्रीज लाइक सारा एंड सुहाना। बता दें, इस फिल्म को प्रोड्यूस डायरेक्टर अभिषेक कपूर की वाइफ प्रज्ञा कपूर कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शाहरुख की वाइफ गौरी खान का नाम फिल्मों में एज प्रोड्यूसर के तौर पर डाला जाता है, लेकिन पैसे शाहरुख खान के ही होते हैं।
इस केस में प्रज्ञा कपूर का नाम जरूर है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अंडर द टेबल फिल्म में पैसा अजय देवगन और अनिल थडानी रवीना के हस्बैंड लगा रहे होंगे। बिना ऑडिशन कोई अच्छा डायरेक्टर फिल्म में ले रहा हो, वो भी एक न्यू कमर को और खासकर 12th पास टीनेजर को, तो मतलब साफ है। और याद दिला दूं, अभिषेक कपूर वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने काइपोचे, रॉक ऑन जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। जब आजाद फिल्म शूट हो रही थी तब राशा बोर्ड्स की तैयारी भी साथ साथ कर रही थी। इतनी भी क्या डेस्परेशन है, समझ नहीं आता। पढ़ लो, लिख लो, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद कर लेना फिल्में। कहाँ भागी जा रही हैं तुम्हारी फिल्में? एक जाएगी 10 आएगी। सब कुछ तो आपको सिल्वर प्लेटर पर ही मिल जाता है। फादर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मदर रवीना टंडन है। थोड़ा भी नहीं सोचते कि पढ़ लिख लेंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगे, बैकअप तो रहेगा लाइफ में। अगर फिल्में नहीं चली एज एन एक्ट्रेस, करियर खत्म हो गया, आप स्विच तो कर सकेंगे करियर, लेकिन नहीं। इतना कॉन्फिडेंस होना भी कमाल है, इतने अमीर होने के बाद भी अनपढ़ रहना। फिर प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता होता और ट्रोल हो जाते हैं। फिर कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे यार, मौका ही क्यों देना। राशा के अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे तो साफ पता चल रहा है कि कितना सिखा पढ़ा के भेजा गया है। कहीं इमेज ना खराब हो जाए, सोच समझ कर बोलना है और साथ के साथ रिलेटेबल भी लगना जरूरी है। अब ऐसा ही कुछ सारा अली खान के साथ भी हुआ था। उनकी पहली फिल्म आई, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि शी इज नॉट दैट गुड। साथ में सारा ने अपने आप को इतना रिलेटेबल दिखाना शुरू कर दिया, इतना सादा कर दिया अपना मिडिल क्लास गेम, कि अब वो ही सबसे कम रिलेटेबल लगती हैं। राशा और बाकी स्टार किड में एक फर्क है कि राशा ने आजाद फिल्म करना चूज किया, जिसमें पूरी फिल्म की सक्सेस और फेलियर का भार उनके ऊपर नहीं आएगा। फिल्म में अजय देवगन, डायना पेंटी मेजर रोल्स में हैं और बड़े बड़े एक्टर्स भी साथ में हैं। फिल्म राशा के नाम से नहीं बिक रही है। जानवी, अनन्या, सुहाना, सारा के डेब्यू के केस में फिल्म में वही मेन लीड में थे। पूरी फिल्म उनके कमजोर कंधों पर ही थी, जो कहीं न कहीं बैकफायर हो गया। इसी वजह से बाकी स्टार किड्स की क्रिटिसिज्म का लेवल भी एक्सट्रीम था। राशा थडानी का फर्स्ट इंप्रेशन पब्लिक में पॉजिटिव बन गया है। गाना भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस न्यू स्टार किड में कितना दम है। फिल्म देखने के बाद भी क्या लोगों का सेम ही रिएक्शन होगा, या राशा भी जानवी, खुशी, सुहाना की कैटेगरी में एंटर हो जाएंगी? आप लोग राशा थडानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।